नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज बाय यशपाल चौधरी में। तो दोस्तों, आज हम पहले अध्याय जो कि भोजन और मानव स्वास्थ्य है उसका दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगली हेडिंग अपनी आती है मोटापा। मोटापा को इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी। तो देखिए दोस्तों, आवश्यकता से अधिक वसा का शरीर पर जमाव हो जाता है और जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है उसको मोटापा बोलते हैं। यानी कि जो भी हम अपन भोजन खाते हैं उसका जो भी शरीर को आवश्यकता होती है वो शरीर ले लेता है, और जो बाकी अपचित भोजन होता है उसको हम मलमूत्र के रूप में बाहर त्याग देते हैं, और जो भी पचित भोजन है उसका संश्लेषण, उसका जमाव शरीर खुद अपने पास वसा के रूप में कर लेता है। तो जब आवश्यकता से अधिक वसा शरीर पर जमा हो जाती है तो उसको मोटापा बोलते हैं। और इस मोटापे को अगर एक सूत्र से डिनोट किया जा सकता है, शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। जो भी मानव की लंबाई होती है और जो भी मानव का भार होता है, मानव भार और लंबाई का अनुपात बॉडी मास इंडेक्स कहलाती है। यानी अगर कोई आदमी है, उसका भार 40 किलो है और उसकी लंबाई 4 फीट या 5 फीट है तो उसके अनुसार उसकी बॉडी मास इंडेक्स बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इस मोटापे का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है मोटापे का कारण। तो इसका कारण क्या है? अपन ने खाना खाया और सो गए, ऊर्जा तो मिल गई अपने को, वापस खपत नहीं हो रही है उसकी, वापस हम उसको काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने शरीर में जमा होता जाएगा। तो वही बात यहाँ है, यानी ऊर्जा की खपत और ऊर्जा के सेवन। जो भी ऊर्जा का सेवन हो रहा है और जो भी ऊर्जा की खपत हो रही है, ऊर्जा का सेवन ज़्यादा हो रहा है, ऊर्जा की खपत कम हो रही है, इसके असंतुलन के कारण। और असंतुलन कैसे होता है? अगर हम जंक फूड खाते हैं, दिन में काम नहीं करते हैं, सुबह व्यायाम नहीं करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, उसके कारण मोटापा की समस्या आती है। अगली हेडिंग आती है दोस्तों रक्तचाप। ये देखिए रक्तचाप। अब रक्तचाप की परिभाषा देखिए दोस्तों, रक्त वाहिनियों में जो भी छोटी छोटी नलियाँ होती है शरीर के अंदर, जिसके अंदर रक्त बहता है, उन नलियों के अंदर जब रक्त बहता है तो रक्त कुछ दाब डालता है, उन नलियों पे प्रेशर डालता है, तो वही दाब रक्त दाब कहलाता है। जब अपन पानी की जो पाइप होती है उसमें जब पानी फोर्स से आता है तो वो पाइप के ऊपर प्रभाव डालता है, अपना प्रेशर डालता है। तो उसी प्रकार शरीर में रक्त वाहिनियों पर रक्त प्रभाव डालता है, दाब डालता है, उसी प्रेशर को अपन रक्तचाप कहते हैं। और ये परिभाषा सबसे पहले दी थी काल्पन ने। किसने दी थी? काल्पन ने। अब एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, यानी जब हृदय संकुचित होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब हृदय शिथिलन होता है, शिथिलन की अवस्था में होता है, तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो एक मशीन आती है जो रक्तचाप मापती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइगमैनोमीटर। स्पाइगमैनोमीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80, और इसकी इकाई क्या होती है? mmHg। इसमें जो भी मशीन आती है स्पिग्नोमेनोमीटर, उसके अंदर पारा भरा होता है, और उसी से अपने बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं। रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं और ब्लड प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं। और दो समस्याएं होती है, बीपी हाई और बीपी लो। उसको बोलते हैं निम्न रक्तचाप तो बोलते हैं बीपी लो को, और उच्च रक्तचाप बोलते हैं बीपी हाई को। जिसको अभी बीपी हाई होती है उसको पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। और
इसका मापन सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने किया था। जो भी बीपी थी वो सबसे पहले घोड़ों में मापी गई थी, घोड़ों की बीपी मापी गई थी, और वो काम किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने। अगला टॉपिक आता है दोस्तों नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ के अंदर आता है गुटखा। गुटखा किससे बना होता है? सुपारी के टुकड़े से, चूना, कत्था, खुशबूयुक्त धातु। अब गुटखे खाने से क्या होता है? जबड़े खराब हो जाते हैं, उससे एक बीमारी हो जाती है। वो बीमारी है दोस्तों, देखिए, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसको याद रखना आप, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका। तो उसके अंदर क्या होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में क्या होता है? जबड़ा ठीक तरीके से नहीं खुल पाता है, क्योंकि जबड़े की जो भी मांसपेशियां होती है वो कठोर हो जाती है। अगला आता है तंबाकू। तंबाकू का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, देखिए, निकोटिना टोबैकम, और ये सोलेनेसी कुल का पादप है, और इसकी पत्तियां खाते हैं लोग। मतलब तंबाकू किससे बनता है? इस निकोटिना टोबैकम की पत्तियों से। और इन पत्तियों में क्या होता है? 1 से 8% तक निकोटिन पाया जाता है दोस्तों। और तंबाकू खाने से हानि क्या क्या होती है? फेफड़े, रक्तदाब यानी बीपी की प्रेशर, वो कैंसर, व्यक्ति की विकास दर, श्वसन दर में, या फिर उसकी जो भी गतिविधियाँ हैं, दैनिक गतिविधियाँ, उसमें फ़र्क आने लग जाता है, और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर अग्रसर होता जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? तंबाकू खाता है या फिर तंबाकू पीता है। तंबाकू मतलब बीड़ियों के अंदर आता है, बीड़ियों, सिगरेट, इसमें भी काम में लिया जाता है। तो जब भी बीड़ी फूंकते हैं या सिगरेट फूंकते हैं तो वो धुएं के रूप में अंदर चला जाता है, और अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि हवा की कमी होती है अंदर, और फिर ये आरबीसी के साथ जुड़ के और ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता कम कर देता है, जिससे आरबीसी कम पड़ जाती है। अगला बात आता है दोस्तों, तीसरा मादक पदार्थ आता है मदिरा। मदिरा को बोलते हैं दारू, और इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। और एथिल अल्कोहल को क्या होता है? जब इसका हम सेवन करते हैं तो ये यकृत में पहुंचता है, और यकृत इसको एसिटल्डिहाइड में बदल देता है, देखिए, और जो कि मानव के लिए हानिकारक होता है। और जो भी व्यक्ति दारू पीता है उसको स्मरण शक्ति का कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उसको याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसकी याद नहीं रहता है। अब आती है दोस्तों एक वसीय यकृत रोग, इसी का कारण है, यानी कि जब एथिल अल्कोहल पीते हैं तो ये रोग हो जाता है, वसीय यकृत योग। उसमें क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कम हो जाता है। और अगला मादक पदार्थ होता है अफीम। अफीम का दोस्तों देखिए आप, अफीम का नाम है, वैज्ञानिक नाम पेपेवरम सोमिनिफेरम, इसको आप याद रखिए। अब इसमें क्या होता है? कच्चे फल लगते हैं, जैसे कि अपने कपास पे लगते हैं छोटे छोटे, वो बॉल की तरफ, वो उनको दोस्तों चीरा लगा के, उनका कच्चे फलों का जो चीरा लगाते हैं उसके बाद में से उसमें दूध निकलता है, और उस दूध को सुखा के फिर अफीम का सेवन किया जाता है। जो भी दूध होता है दोस्तों उसमें 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, 30 प्रकार के एल्कलॉइड। उन एल्कलॉइड में क्या क्या होता है? मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, निकोटिन होता है, सोमिनिफेरिन होता है, पेपेवरिन होता है। और जो मॉर्फिन और कोडीन होते हैं उनका उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है, यानी कि जब भी अपने कहीं लग जाती है या फिर दर्द होता है तो ये मॉर्फिन और कोडीन लेते हैं तो दर्द नहीं होता है, दर्द का पता नहीं चलता है। कुछ लोग इसको, मतलब जो भी इसकी बॉल होती है वो उसको डोडा बोलता है, वो डोडे को उबाल कर पानी में पीते हैं। इसके सेवन से क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। अगला आता है 5वां मादक पदार्थ LSD। 1 नंबर में 100% इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, लेसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। दोस्तों देखिए, लेसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, तो आप याद रखिए। और जो भी अन्य
मतलब दर्द निवारक दवाएं हैं, उसमें क्या क्या मुख्यतः क्या क्या उपयोग होता है? मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनोफिन और प्रोपोक्सिफिन, डाइजिपाम। आप ये 2 या 3 नाम याद रख लीजिए दर्द निवारक दवाओं के रूप में, जो भी अपने डॉक्टर लिखते हैं। पैरासीटामोल, इनमें मॉर्फिन, पैथेडिन ये भी भरा हुआ आता है। और दोस्तों ये देखिए अन्य मादक पदार्थ या अन्य नशीले पदार्थ, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या आता है, आप देख लीजिए। थिनर, जो नेल पॉलिश होती है, अपने औरतें घर में नेल पॉलिश करती हैं, उसका भी आजकल मतलब सूंघने में काम में लिया जाता है, उसको भी उससे नशा आता है। कुछ लोग वाइटनर, जो अपन करेक्शन पेन होता है, वो भी सूंघते हैं। फेविक्विक, उसको भी सूंघते हैं, उनसे नशा आता है। अगला मादक पदार्थ आता है, देख लीजिए दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या मिला होता है? लिंडेन और डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये याद रख लीजिए आप, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, देख लीजिए दोस्तों, ये आप 100% याद रख लीजिए। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में और क्या डाला जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो दांत को खराब करता है, दांतों को खराब करता है। फिर आता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल आता है, ये मीठा जहर होता है, इसको स्वीट पॉइजन भी बोलते हैं। इसके बाद में इसमें बोरिक ऑर्थोबोरिक अम्ल डाला जाता है, जो कि इसको अम्लीयता प्रदान करता है। इसके बाद में इसमें सीसा डाला जाता है 0.4 ppS का, जो कि अपने मतलब निद्रा रोग और सिर दर्द में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।